Okay. Good morning. Hello, dear all students. So today we're going to see IPv6. We already have discussed about IPv4 in my previous lecture. You can see this. So IPv4 हमने स्टडी किया राइट एंड अब हमें देखने वाले हैं IPv6. आप सोचोगे IPv5 कहाँ गया राइट बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया IPv4. देन हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं IPv6 का. तो व्हाट अबाउट IPv5 राइट. इसके बीच में भी कोई वर्जन होगा ना 5 वेरी टिप्स राइट. तो IPv5 कहाँ गया राइट. IPv5 भी आया था बट सक्सेस नहीं हुआ. IPv5 को हम इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल के नाम से जानते थे राइट. अगर देखा जाए तो IPv6 तक नहीं सीमित है. आईपी मतलब देखो IPv4 के बाद IPv5 आया था बट वो सक्सेस नहीं होने की वजह से मोस्टली लोग उसको नहीं जानते और जो भी जानते वो स्ट्रीम प्रोटोकॉल के नाम से जानते. ऐसा नहीं कि जस्ट IPv6 ही लास्ट है. एक्चुअली IP15 तक है बट हर एक जितने भी ये वर्जन है वो सभी एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं किए जाते. IPv4 IPv6 ये मोस्ट यूज फॉर एड्रेसिंग राइट. तो IPv5 जैसे आई सेड यू देन IPv5 के बाद इवन आप IPv5 की बात करें तो अब तक किसी हद तक यूज नहीं हुआ IPv5. IPv6 भी जो है अब सपोज मतलब समझिए IPv6 ये IPv4 का सक्सेसर नहीं है अभी. मतलब जैसे कि आपको पता है जैसे कि एप्पल या iPhone 5 आया या iPhone 7 देन iPhone 8 मतलब उसके वर्जन आते गए राइट. उसको हम सक्सेसर बोलते हैं. मतलब एक के बाद उसका एडवांस अपडेट वर्जन आया that is successor is called. But IPv4 is differently ये अलग है और IPv6 अलग है. आप ये मत समझिए कि IPv4 को अपडेट होने के बाद ये IPv6 वर्जन आया. नो, इट्स टोटली डिफरेंट. ओके. तो ये सक्सेसर है जैसे आईफोन में होते हैं राइट. बट यहाँ मुझे ये कहना है कि IPv4 एंड IPv6 ये एक दूसरे के सक्सेसर नहीं है. आप सक्सेसर का मीनिंग आपको समझ में आया राइट. अलग ये दोनों ही अलग अलग है. हालांकि दोनों एड्रेसिंग के लिए यूज होते हैं. दोनों ही वी यूज फॉर एड्रेसिंग बट इसे आप सक्सेसर नहीं कह सकते. इस कम्प्लीटली आप इसे ये नहीं कह सकते कि IPv4 ही का अपडेट ये IPv6 आया. ओके. बिकॉज दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है. कोई भी सिमिलरिटी नहीं है. IPv4 बाइनरी में था. IPv6 ये हेक्साडेसिमल में है. IPv4 30 बिट का था तो IPv6 ये 128 बिट्स का. ओके. IPv4 32 बिट्स का था. और सबसे बड़ी बात अगर कोई मतलब कोई भी सक्सेसर हो या कोई भी सक्सेसर तो वो ऑफकोर्स अपडेट होगा राइट. होकर बनता होगा राइट. तो वो पुराने वर्जन पर भी जा सकता है. दैट इज बैकवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी राइट कॉम्पेबिलिटी. बट जो कि IPv6 के पास नहीं है. मतलब अगर IPv6 ये अपडेट होता है IPv4 का देन वो बैकवर्ड भी जा सकता था कॉम्पेबिलिटी के राइट. बट दिस इज अ डिफरेंस सो इट कांट गो. IPv6 डायरेक्टली IPv4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता. उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू IPv4 एंड IPv6 की कम्युनिकेशन करा सकते हैं. मतलब अगर ये IPv6 ये अपडेट होता देन इट कैन बी कम्युनिकेट विद IPv4 बट इट्स टोटली डिफरेंट. सो कम्युनिकेशन कराने के लिए डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है. ओके. दैट इज बोथ आर टोटली डिफरेंट. इन शॉर्ट ये कहना है कि IPv4 या IPv6 दोनों ही डिफरेंट है. ना ही IPv4 का अपडेट वर्जन या सक्सेसर IPv6 नहीं है. ओके. लेट्स डिस्कस इट्स फ्यूचर. अभी हम इसका फ्यूचर्स देखते हैं IPv6. और ये आपको एग्जाम में IPv6 व्हाट इज द IPv6 एक्सप्लेन द फ्यूचर्स एग्जाम में आ सकता है. 99% चांस है दिस टाइम टू कम फ्यूचर्स ऑफ IPv6. सो प्लीज we focus here. But before discussion of futures, let's see. IPv6 address is made up of 128 bit. कितने बिट का है वो? 128 बिट्स. ओके. 128 बिट का है IP एंड वो क्या था IPv4 32 बिट्स. ओके. इट डिवाइडेड इनटू 8 and 16 बिट सेगमेंट. ये 128 का है लेकिन ये डिवाइड किया गया है कितने में?
16 बिट का और 8 बिट सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। ओके, अभी जैसे कि इसका फर्स्ट फ्यूचर से 128 बिट के बाद इसका लेट्स सी द फ्यूचर्स। फर्स्ट फ्यूचर इज व्हाट इज द लार्जर एड्रेस स्पेस। ओके, larger address space is the first feature of IPv6। ओके, तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। अभी लार्जर एड्रेस स्पेस, इसका एड्रेस स्पेस बहुत बड़ा है। ओके, कितना बड़ा है, उसकी वैल्यू अगर आपको मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यू 3.4 इंटू पावर समथिंग। ओके, 3.4 इंटू 3.8, इतना इतना बिग है इसका मतलब इसकी वैल्यू, कि इसका एड्रेस स्पेस बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, आई सेड यू दिस, इतनी वैल्यू होगी 10⁻38 यू कैन से। ओके, आप समझोगे ये कितना होता है। सो दिस इज अ 13 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, 4 टाइम ट्रिलियन। ओके, एंड अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये समझो कि इसकी वैल्यू अनलिमिटेड है, दैट इज खत्म ही नहीं हो सकती। अगले 100 साल या 200 साल तक इतनी वैल्यू होती है। ओके, अगर आप दुनिया के हर एक चीज को, जैसे कि फैन को, कूलर को, टी शर्ट को, माइक को, किसी को भी आईपी एड्रेस, हर एक चीज को आईपी एड्रेस भी दो, आईपी दे, तब भी आईपी एड्रेस खत्म नहीं होगा। इतना इसकी लार्ज स्पेस है, एड्रेस है। ओके, ये इतना है कि आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हर एक चीज को आईपी प्रोवाइड करने के बाद भी आईपी विल नॉट फिनिश, दैट इज द लास्ट एड्रेस स्पेस। इतना बड़ी इसकी वैल्यू, इतनी बिग वैल्यू है। ओके, लार्ज स्पेस, इसलिए इसको लार्ज स्पेस कहा गया। दिस इज द फर्स्ट फ्यूचर। अभी हम सिर्फ इसे लार्ज स्पेस को, लार्ज स्पेस का 10वां हिस्सा यूज कर रहे हैं, राइट, एंड बाकी का यूज करना बाकी है अभी। तो यहाँ एशिया और अफ्रीका में ज्यादा यूज हो रहा है ये IPv6। अमेरिका के पास ऑलरेडी IPv4 की क्लास ए है, उनके पास बहुत सारे आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 4 का। एंड एशिया को और अफ्रीका के IPv4 की क्लास सी दिया गया था। अमेरिका के पास IPv4 की एक क्लास थी, सो दे हैविंग, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे आईपी की, दे डोंट नीड टू IPv6। बट इन केस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका उनको क्लास सी दिया गया, सो उनको रिक्वायरमेंट हुई, मतलब उनको IPv4 से उनका वर्क नहीं हो पाता था। हाँ, बिकॉज ऑफ दे गेट सी, IPv6 दिया गया था। सो इसलिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सो ये कंट्रीज अब IPv6 यूज करने लगी है। तो सबसे पहले इसका फ्यूचर है लार्ज एड्रेस स्पेस। IPv6 के अंदर एड्रेस बहुत सारे हैं, आप कितने भी ले सकते हो, दैट इज। सो हमने कहा कि IPv6 में दैट इज अ लार्ज एड्रेस स्पेस। देन नेक्स्ट इज व्हाट, first feature is the large address space. Then second feature is what IPv6 is simple. Let me write. Okay, this is the second simplified header. It is the second feature of IPv6. जो IPv4 का हेडर था, ओके, वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस, वो 20 बिट का था, बट और वहां पर 13 फील्ड होती थी। मैंने आपको बताया था फील्ड, फ्लैग्स एंड ऑल 13 फील्ड। मैंने अभी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू फ्रैगमेंटेशन ऑफ IPv4, राइट, फॉर्मेट ऑफ IPv4। उसमें मैंने आपको फील्ड बताई थी, जिसमें डेस्टिनेशन था, सोर्स था, देन फ्लैग था, ऑफसेट ऑफ फ्रैगमेंटेशन, HLN, राइट। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा वो फॉर्मेट। तो वो 13 फील्ड का था टोटल। ओके, बट एंड कॉम्प्लिकेटेड भी था थोड़ा सा। बट इन IPv6 जो हेडर है वो 40 बिट का है, एंड इनकी जो फील्ड है वो 8 फील्ड है, यानी 30 की जगह जो फील्ड है वो 8 सिर्फ। तो इसे 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 ये कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है, राइट। साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि 20 से 40 का हुआ, राइट, बिकॉज साइज बड़ा है, इसकी लार्ज स्पेस है, तो 20 से 40 बिट का हुआ, बट इसकी ये फील्ड कम है। इसका एड्रेस स्पेस खुद
4 गुना बड़ा है, जस्ट साइज डबल हुआ है। सो हेडर की साइज IPv4 के कंपैरिजन में बड़ा है। एंड हमने जो हेडर है, हमारा जो हेडर है वो सिंप्लीफाई कर दिया। 13 की जगह जस्ट 8 फील्ड रहती है। ओके मतलब इसमें सिंप्लीफाई हेडर क्या है, 30 की जगह 8, सो इट्स इजी टू यूज एज कम्पेयर टू IPv4। वो कॉम्प्लेक्स है बिकॉज 13 फील्ड थी और यहाँ पे 8 फील्ड है। ओके नाउ थर्ड फीचर इज व्हाट, एंड टू एंड टू एंड what connectivity. Okay, this is the third feature of IPv6. अभी end to end connectivity, no need of NAT, no need of NAT. I already explained you about NAT. NAT क्या काम करता है, network address space, network address translation, no need. NAT मतलब network address translation, right? You already study about this. Any host can directly reach other host. एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर, दैट इज नो नीड टू कन्वर्जन, एक IPv6 डायरेक्टली कनेक्ट टू अदर IPv6, मतलब यहाँ पे नेट का इशू नहीं है, यहाँ पे IPv6 खुद से ही कनेक्ट कर सकता है, राइट? इफ यू डोंट नो अबाउट नेट, फर्स्ट गो सी माय प्रीवियस वीडियो, नेट की पॉइंट समझे, देन यू कैन गेट हियर. ओके यू विल गेट हियर. ओके so in end-to-end connectivity we do not require NAT, we require two IPv6, one IPv6 directly connect to other IPv6. Okay, so after connectivity, now auto configuration, fourth one. Auto configuration. Okay, auto config means auto configuration. So इसमें क्या है, auto configuration IPv6 support both stateful and stateless. What? Stateful and stateful and stateless. I already say about stateful क्या होता है and stateless क्या होता है, right? Okay, IPv6 already supports stateless and stateful. So auto configuration में क्या है, stateful auto configuration में IPv6 support करता है both stateful and stateless ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. अगर IPv4 के अंदर अगर हमें IP चेंज चाहिए, अगर मैंने लैब में या ऑफिस में 20 या 50 कंप्यूटर लगाए, ओके IPv4 में, हाँ, तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं उन्हें मैन्युअली IP प्रोवाइड करूंगी, या तो फिर मैं DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट करके, मतलब DHCP के सर्वर की रिक्वेस्ट के थ्रू IP यूज करूंगी. अगर DHCP सर्वर अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाती है, स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन. वही स्टेटफुल यहाँ पर भी एक DHCP वर्जन 6 आता है. तो अगर DHCP से रिक्वेस्ट करके अगर IP ले रहा है तो वी कैन से दैट स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अगर ये खुद से ही IP जनरेट कर रहा है, मैप एड्रेस के बेस पर जनरेट हो रहा है एंड खुद ही ऑटो कॉन्फ़िग कर रहा है अपने आप से, खुद से IP क्रिएट कर लेता है IPv6 की और कम्युनिकेट करने लग जाता है, दैट इज स्टेटलेस. और स्टेटफुल एंड स्टेटलेस मैंने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल समझाया व्हाट इज द स्टेटफुल एंड स्टेटलेस. फर्स्ट सी दिस वीडियो देन यू कैन गेट हियर. ओके, स्टेटफुल मतलब इनमें एक जो पॉइंट्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. तो मैंने क्या कहा अभी, इन केस स्टेटफुल वर्क, अगर IDSP IP के थ्रू कनेक्शन करके हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन IPv6 वो खुद से ही जनरेट करेगा IP एंड दे विल यूज इट, दैट इज राइट. ऑटो कॉन्फ़िग कर लेता है, अपने आप खुद से IP क्रिएट कर लेता है IPv6 की 6 और कम्युनिकेट करने लग जाता है, दैट इज स्टेटलेस, राइट. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब, अगर DHCP सर्वर आपके पास नहीं है तब भी सारे डिवाइस आप आपस में खुद से ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर है जहां पर DHCP की
डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। मतलब क्या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में, क्या IPv6 में ये क्या एडवांस इसमें ये फीचर की यहाँ पे किसी को DHCP सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, वो खुद से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं विद बिकॉज ऑफ IPv6 वर्जन। सो यह इसलिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन खुद से जनरेट होने की वजह से दे डू नॉट डिपेंड टू DHCP सर्वर्स IP। ओके, आफ्टर दिस let's see the fast forwarding routers. Fast, sorry, fast forwarding. What happened here? Forwarding, fast forwarding. What? Routing, yeah, router, you can say. Okay, fast forwarding, routing, yeah, router. So see क्या हुआ है? All important information is in starting of the headers. Therefore, router take quick decision. तो जो एक हेडर होता है वो ऑलरेडी 8 बिट का होता है, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इन 8 फील्ड में जो IMP इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मोस्ट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आगे होती है। एंड जो नॉन वांटेड होती है, मतलब अनवांटेड या ओके इंफॉर्मेशन टाइप होती है, वो बैकवर्ड होती है। मतलब एट फील्ड का होता है जो सबसे मोस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो बहुत IMP इंफॉर्मेशन है, वो स्टार्टिंग 4 में होती है फील्ड में, और बाकी की इंफॉर्मेशन वो लास्ट के 4 में होती है। ओके, दैट इज 8 फील्ड पीछे होती है। तो राउटर एकदम देख देख कर डिसीजन ले लेता है, अच्छा यहाँ मतलब कहाँ जाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, उससे पहले ही हेडर के स्टार्टिंग में 213 सेगमेंट देख के एंड फॉरवर्ड कर दिया। मतलब उसने देख लिया कि हाँ, स्टार्टिंग में अगर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को उसको फॉरवर्ड करना है, राइट। IMP इन्फॉर्मेशन है आगे है, तो ये फास्ट होता है। मतलब IPv6 जो पैकेट जो फ्लो करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, राउटर उन्हें जल्दी रीड कर पाते हैं एंड जल्दी फॉरवर्ड कर पाते हैं। क्यों? तो राउटिंग जो है, स्विचिंग जो है फास्ट हो जाती है IPv6 के अंदर। एंड उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सिंप्लीफाई हेडर, राइट। मतलब ऑलरेडी इसमें 8 फील्ड में जो इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंफॉर्मेशन जो फॉरवर्ड करनी है वो फर्स्ट 4 फील्ड में होती है। तो राउटर फर्स्ट फील्ड में से ही समझ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें फॉरवर्ड करना है, सो वो क्यों डिसीजन ले पाता है, इसलिए यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग ये फ्यूचर्स की बने। ओके, देन नेक्स्ट 6 IP सिक्योरिटी। ओके, अब IP सिक्योरिटी ये पॉइंट आपने IPv4 में हार्डली नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे लेट्स सी। पहले इसको बाय डिफॉल्ट कहते थे कि IPv6 में IP सिक्योरिटी ये है या इनबिल्ड है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। अभी हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। IP सिक्योरिटी एक न्यू फ्यूचर IPv6 के अंदर आया है जो IPv4 में नहीं था। IP सिक्योरिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक कंप्यूटर है एंड अगर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो डेटा है वो टनल के थ्रू जाएगा, या मैं कह सकती हूँ यू कैन से दैट इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। सिक्योरिटी यहाँ पर है कुछ साल पहले IPv6 जो है वो 2012 में आया ऑफिशियली, और 2012 में ये लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे IP सिक्योरिटी क्या है? वो दोनों का जो डेटा कम्युनिकेशन है वो टनल या इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा, दैट इज IPv6 की सिक्योरिटी है ये। ओके, दिस इज अ फ्यूचर। देन है Anycast सपोर्ट। Anycast सपोर्ट, अभी आपने मल्टीकास्ट देन ये तो देखा था। अभी Anycast सपोर्ट क्या है, राइट? लेट्स सी। ओके, Anycast सपोर्ट, अभी Anycast सपोर्ट में क्या है, लेट्स सी। ओके, ये भी एक फ्यूचर है, आई कैन से दैट कि ये भी एक फ्यूचर है। इसका अपना एक फायदा है। आज की दुनिया में अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्री में सर्वर लगे हुए हैं। सपोज एक सर्वर USA में है, एक सर्वर इंडिया के अंदर, और एक सर्वर किसी दूसरी कंट्री में और कंट्री में है। हाँ, ये 3 सर्वर अलग अलग कंट्री में है।
ओके अब कोई यूएसए में है एंड उसको सपोज किसी एक पर्सन है जिसको किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके अब यहाँ पे एनी ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है। एनी कास्ट में क्या होता है, ये तीनों सर्वर के पास सेम आईपी होता है, राइट। तीनों के पास सेम आईपी। आईपी ऐसे केस में क्या होता है, अगर तीनों के पास सेम आईपी है और तीनों के पास सेम सर्वर है, मतलब तीन ही कंट्री में सेम सर्वर लगा है और तीनों के पास सेम आईपी है, राइट। तो तीनों के पास सेम आईपी। इस केस में क्या होगा, बंदा जो भी पर्सन है जहां पर भी होगा, राउटर जो भी नियरेस्ट आईपी उसको मिलेंगी वो वहां पर सेंड करेगा इंफॉर्मेशन। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि तीनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, तीनों के पास जो पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तीनों सर्वर के पास है, राइट। तो जहां भी उसका इंफॉर्मेशन जल्दी मिल सकती है राउटर के थ्रू, वो उसे वहां से प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए वो यूएसए में होकर भी एनी का सपोर्ट मीन्स, एनी का सपोर्ट का मतलब जहाँ सभी सिस्टम को या सभी सर्वर को सेम आईपी प्रोवाइड करते हैं और जो भी पहले राउटर को मिल जाता है उस आईपी की डिवाइस डिवाइस का जो भी उसका पहले मिलेगा उस इंफॉर्मेशन को फेच कर देगा। सो दिस कॉल एनिका सपोर्ट। अभी आपको समझ में, एनिका सपोर्ट इज नथिंग बट कि हर एक कंट्री में अलग अलग सर्वर लगे, ओके। और उस सर्वर में जैसा अगर पर्टिकुलर बंदे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन अगर किसी सर्वर से अगर वो लेना चाहता है और वो सर्वर उसके नियरेस्ट है, तो राउटर जहाँ नियरेस्ट सर्वर है उससे वो इंफॉर्मेशन फैच करके पर्टिकुलर क्लाइंट या कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है। ओके दैट इज एनिकास्ट सपोर्ट। सो नाउ लेट्स सी द फ्यूचर्स। नेक्स्ट फ्यूचर इज व्हाट, next future is, wait let me correct this, IPv6 का नेक्स्ट फ्यूचर है मोबिलिटी। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू राइट मोबिलिटी। मैंने आपको मोबिलिटी पहले भी सिखाया था, मीन्स हमने एक मोबिलिटी मैनेजमेंट या आईटी में कंसेप्ट देखी थी, राइट। सो ये IPv6 का भी एक फीचर्स है मोबिलिटी। ओके लेट मी डू दिस फर्स्ट। अब लुकिंग, नाउ लुकिंग बेटर। ओके लेट्स सी मोबिलिटी। मोबिलिटी अगर बात की करें IPv4 में तो क्या होता है, आप सभी इंटरनेट चला रहे हो, आपको दूसरी आईपी मिलती है, मतलब आप जब नेट यूज करते हो तो आपको दूसरी आईपी मिलती है, राइट, आईपी मिलती है। तो सपोज 4 घंटे के बाद अगर आप फिर से नेट चलाते हो तो आपको दूसरी आपकी आईपी चेंज हो जाती है। ओके आपके फिर आपको दूसरी आईपी मिलती है, मतलब दूसरी आईपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है। हर बार आपकी आईपी चेंज होती रहती है, इसलिए उसे डायनामिक बोलते हैं। ओके आईपी कम कम थी, सो आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी जगह कोई दूसरा यूज करता है तो वो आईपी वो दूसरे को प्रोवाइड की जाती थी इन IPv4 केस। ओके तो आईपी दूसरों को दी जाती थी तो फिक्स नहीं थी, आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो तो आईपी चेंज हो जाती थी। लेकिन मोबिलिटी मतलब जैसे ही आप मूव कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो, दूसरी आईपी से कनेक्ट हो जाते हो दैट इज अ मोबिलिटी। बट हियर इन IPv6 बहुत सारी आईपी अवेलेबल है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लार्ज एड्रेस स्पेस की बहुत आईपी अवेलेबल, इतनी आईपी की हर एक थिंग को अगर आईपी प्रोवाइड करे तब भी आईपी खत्म नहीं होगी, एटलीस्ट 100 साल 200 साल। ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होगी, इन फ्यूचर इट विल बी फिनिश, बट 100-200 साल तक तो नहीं होगी, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू 3.4 10 पावर 38 में भी। ओके तो IPv, तो यहाँ पे क्या है, IPv6 में बहुत सारी आईपी अवेलेबल है अनलिमिटेड। हमें आपके मतलब आपकी आज की डेट में उसे बोलते हैं। सो यहाँ मोबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक ही आईपी के साथ आप रेगुलर कंटिन्यूसली कनेक्ट रह सकते हो जितने टाइम तक भी आप रहना चाहते हो। यहाँ आपकी आईपी चेंज नहीं होगी आपके लोकेशन चेंज करने पर भी। सो दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। इन केस IPv6 में आपकी मोबिलिटी स्टेबल रहेंगी इफ यू चेंज योर लोकेशन योर टाइम पीरियड एंड आल्सो योर आईपी विल बी नॉट चेंज। बट इन केस ऑफ IPv4 मोबिलिटी मतलब बिकॉज ऑफ आईपी कम थी, सो वहाँ पे चेंज होती रहती थी, बट इन केस हियर नहीं होगी। दैट इज द फ्यूचर्स ऑफ IPv6। सो एग्जाम में आपको एक्सप्लेन द
फ्यूचर्स ऑफ IPv6 आ सकता है। IPv6 इज नथिंग बट द वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल का 6 वर्जन है जो कि 2012 में लॉन्च हुआ। कीप इन माइंड, ओके। और आपको ये एक्सप्लेन करना है लार्ज एड्रेस स्पेस क्या यूज होता है, सिंप्लीफाई हेडर का क्या यूज है, पहले कैसे 13 फील्ड से हम 8 में आए, बस लार्ज स्पेस की वजह से। और पहले 13 फील्ड्स में 20 बिट्स था, तो यहाँ पे 40 बिट्स हुआ, राइट। देन एंड-टू-एंड कनेक्शन कैसे हुआ, वी डोंट रिक्वायर नेट, राइट हियर NAT। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटफुल स्टेटलेस ने IPv6 में क्या वर्क किया, कैसे IPv6 इजीली कॉन्फ़िगर कर पाया खुद को, दैट इज गिवन इन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। फास्ट फॉरवर्डिंग राउटिंग में कैसे राउटर फर्स्ट 4 इन्फॉर्मेशन देके IMP इन्फॉर्मेशन देके उसको आइडेंटिफाई कर पाया और फास्ट फॉरवर्डिंग कर पाया, राइट। देन IPv6 सिक्योरिटी कैसे टर्नल थ्रू एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए, दिस इज नॉट इन बिल्ड इन IPv6 एंड बाय डिफॉल्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बाय फॉर इन बिल्ड है सिक्योरिटी, नो, यू कैन रिमूव ऑल्सो एंड यू कैन यूज ऑल्सो, एड ऑल्सो, राइट। एनिकास्ट सपोर्ट मैंने आपको बताया कि एनिकास्ट सपोर्ट में कैसे क्या क्या वर्क होते हैं, राइट। कैसे 3 अलग अलग कंट्री के सर्वर में सिमिलर IP और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू जब बंदे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हाउ दे कैन कैच या फैच द इंफॉर्मेशन नियरेस्ट सर्वर के थ्रू, राइट। और मोबिलिटी का मतलब आपको अभी जस्ट बताया कि IPv6 में मोबिलिटी क्या वर्क करती है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको हार्डली 5 मार्क्स को आ सकता है। सो इसमें से कोई भी 5 आप फ्यूचर्स दे सकते हो। So maybe this time chance to come this question, okay. And so today's session is over. Thank you for watching.